Good morning, everybody. Myself, Dr. Lalit Kumar Shanware, Assistant Professor, Department of Physics, NS Science College, Mulchera. We are taking failures of classical theory, topic of BSc, Sem 5th, by Dr. Lalit Kumar Shanware. This is the first topic of why classical theory fails. Now, what very first thing, what is mean by light wave? Basically, light wave, it is a light wave starting with radio waves, infrared, a small one. This is infrared. After infrared and ultraviolet के बीच में, this is the visible line. After X-ray, and you see this end, it is your lower frequency end, and this is your higher frequency end. Now, nextly, we are taking what are the properties of light. We should basically know dual nature and failures of classical theory. We should taking certain idea. What is light wave properties? It has velocity, speed, wavelength, lambda, frequency, and energy of photons. That is, we taken E equal to h mu. After that, we are taking light as a wave. हम लाइट एज अ वेव लेते हैं तो वेव्स को जैसे थॉमसन यंग्स एक्सपेरिमेंट शोज इट हैज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इट इज शोन बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव. दिस इज थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेल नोन एग्जांपल, 12th में भी हो चुका है. यहाँ से जो लाइंस आती है ये वेव्स बनती है, ये वाली वेव्स जो यहाँ से दिख रही है. फिर ये प्राइमरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स, फिर इसका जो यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनता है. यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जो लाइन बनती है, वे सिमिलरली यहाँ क्रिस्ट एंड ट्रॉ, एक का क्रिस्ट दूसरे का ट्रॉ, यहाँ से मिक्स होके ये वाली एक लाइन, ये वाला डॉट जो बन रहा है 1 2 3 ये वाला, तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड आर सीन. This is the known as wave nature of light. Nextly, we are taking, हमने जो टॉपिक लिया है why classical theory fails, light as an particles. हम जैसे सेकंड नेचर light as an particles, तो उसमें जो क्लासिकल थ्योरी हम बताते हैं कि why classical theory fails to explain photoclaring. फॉर एग्जाम्पल, हम ये वाला लाइट हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ एक मीटर लगा दिया. यहां से अगर हम टेक्निकली क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस एनोड एंड कैथोड, तो यहां एक बल्ब नहीं चलेगा. तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां कनेक्टिविटी नहीं है. बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी हम बात करते हैं तो सर्टन एक्सपेरिमेंट, ये वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ देर के बाद में अगर कुछ इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद में यहां थोड़ा सा करंट शो करता है, लाइट चालू हो जाती है. It is not possible. तो how it is explained? तो लाइट एज एन पार्टिकल्स जिसको हम बात करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट रिक्वायर्स पार्टिकल नेचर. इसको इफेक्ट करने के लिए हमें फोटॉन्स थ्योरी चाहिए जो एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है. नाउ व्हाट इज मीन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? द इमिशन ऑफ फोटोन, जो हम जो इमिशन किसी एक सरफेस के ऊपर से फोटॉन्स निकलता है, हम उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब फोटो की वजह से हमें करंट मिलता है. नाउ ऑन दिस करंट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी आर टेकिंग व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर क्लासिकल थ्योरी. क्या क्लासिकल थ्योरी है? जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, ओनली वेट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सर्टन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके ऊपर एक करंट आएगा. पर ये कब होगा? कोई भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा. क्लासिकल थ्योरी के फ्रीक्वेंसी है. सेकंड वाले में जैसे ही हम करंट चालू करेंगे, कोई भी किसमें जैसे बिगिंस हमने कर दिया इंस्टेंटली देयर इज इंटेंस, और एकदम से करंट होना चालू हो जाएगा. इट विल नॉट ऑब्जर्व. सेकंड, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि करंट और इंटेंसिटी के रिलेशंस होते हैं. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस इंटेंसिटी and current. These are the observation. But what is photoelectric effect? द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो पार्टिकल नेचर होता है, वहाँ हम बोल रहे हैं कि व्हाट फेल्योर्स.
तो ये बताता है कि लाइट वेव एक पार्टिकल नेचर पे, वो एक बताते हैं कि लाइट एक टुकड़े टुकड़े में जाती है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। इट ऑल्सो शाइन्स द सरफेस ऑफ मेटल्स इफ लाइट, जैसे किसी चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है बट मेजर कर कोई ओनली सर्टन फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी के ऊपर वो होता है। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन है जो हमारे क्लासिकल थ्योरी से मेल नहीं खाता है। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के हिसाब से उसका करंट पड़ेगा, नो मैटर, वो तो जग जाहिर है। अब हम उसका एक सेकंड पार्ट लेते हैं, फेल्यूर्स। हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज फेल्यूर्स, कहाँ वेव थ्योरी अनेबल्स टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। ये जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखे हैं वो ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ में जो रिलेशंस है, इट इज नॉट एक्सेप्ट फॉर वेव एनर्जी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब ये सारी जो एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी E इक्वल टू एच म्यू। करंट शुड बी प्रोड्यूस व्हेन हाई इंटेंसिटी रेड लाइट इज यूज। जैसे क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो एग्जैक्ट, जैसे कोई पार्टिकल्स है, जैसे गोल घूम रहा है, क्लासिकल थ्योरी ये बताती थी यहां से एक लाइट आएगा, जैसे गोल घूमते जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, हेंस इट्स रेडिएशन लॉसेस इज एनर्जी, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन। These are the major flaw जो हमारो classical theory is not explained. These are the failures of classical theory. Some also experiment, black body radiations, heat capacity of solid, photoelectric effect, diffraction of light, Davison-Germer experiment जो हम देते हैं। तो in these cases the classical theory is fails to explain this phenomenon. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने लिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। तो ये ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होता है फोटॉन्स की, हम कुछ एजम्पशंस ऑफ प्लैंक थ्योरी लेते हैं। जो एक प्लैंक थ्योरी का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स E इक्वल टू एच म्यू, वेर H इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, H इज दिस। This is Planck's constant, value of 6.63 into 10 power minus 34 joule second. This is the SI unit. These are the experiment जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लेते हैं, जो हमने लिया है लाइट किसके ऊपर होने के बाद में यहाँ थोड़ा सा करंट दिखता है, बट इट शुड नॉट, और इट शुड बी लाइट मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमें लाइट एज एन पार्टिकल नेचर ये करता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, अगर कमेंट्स है तो आप अपने फेसबुक हमारे यूट्यूब लाइव में जो हो रहा है स्ट्रीमिंग, उसके ऊपर कमेंट्स एंड एनी क्वेश्चंस विल बी गिवन। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ वी आर गिविंग फर्स्ट assignment to you, explain why classical theory fails to explain quantum phenomenon, that we have to take.